कैसे हैं आप लोग? आज का हम लोग का क्लास देखना है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिजिक्स का क्लास है। आज का क्लास हम लोगों का किस चीज़ का है? फिजिक्स का है। फिजिक्स का क्लास है। फिजिक्स का क्लास है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। आज का हम लोग का क्लास है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। आज का क्लास हम लोग को इस बारे में देखना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये दोनों के बीच का संबंध निकालना है। अब कैसे संबंध निकालते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक दर्पण बनाना पड़ेगा। फिर उस दर्पण के द्वारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच में क्या संबंध था। आज हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ दैट ए बराबर r/2 या r बराबर, इसको क्या करना है, आज प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास एक क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। उस दर्पण के द्वारा हम लोग इस चीज को प्रूफ करेंगे, समझते हैं। ये क्या है, ये एक दर्पण का आकार है। चलिए, ये आपका एक मुख अक्ष है, ये ध्रुव जिसको P से डिनोट करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया। इस पे मेरा क्या क्या है, वक्रता केंद्र है C, वक्रता केंद्र C है, तथा आगे यहाँ पे क्या है, फोकस है। वक्रता केंद्र C तथा यहाँ फोकस है। और यहाँ पे हम लोग को देखना है F और R, इसी दोनों के बीच में। तो यहाँ से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। और ध्रुव से C तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्या लेते हैं, किरण लेते हैं। कौन सा, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। चलिए, एक मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लिया। ये जैसे ही दर्पण से परावर्तन होता है तो ये कहाँ से जाता है, फोकस से होकर के, फोकस से होकर के गुजरता है। जैसे ही दर्पण से परावर्तन होता है कहाँ से जाता है, फोकस से होकर के गुजरता है। तो जो आपतित किरण है, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन की वजह से फोकस से जाता है, तो इसके बीच में ना सी से क्या बनता है, इस पे अभिलंब बनता है। क्या बनता है, अभिलंब। सी पॉइंट से मेरा क्या है, यहाँ पे बनता है, ये अभिलंब हो गया। ये दोनों किरणों के बीच में आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, जो आपतित किरण दर्पण से जैसे ही परावर्तन होता है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है, और यही अभिलंब में एक साइड, दो कोण बनते हैं, जिधर एक हो गया आपतन कोण, आपतित किरण की तरफ आपतन कोण, और परावर्तित किरण की तरफ परावर्तन कोण होता है। तो इस चीज को, आपतित किरण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। और हम लोगों ने नियम में पढ़ा था, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आपतन कोण जितना ही रहेगा उतना ही परावर्तन कोण भी होता है। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे। तो ये दोनों तो हम लोग जानते हैं कि इतना होता है। अब सबका नाम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, यहाँ पे सी और एफ दिया हुआ ऑलरेडी, कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इस जगह पे हम लोग को प्रूफ करने के लिए ए बी लाइन दिया हुआ है, फिर बी सी लाइन यहाँ हो गया, फिर बी एफ लाइन हो गया, सी एफ लाइन हो गया, और एफ पी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ
सबसे पहले हम लोग को देखना है त्रिभुज का, यहाँ पे देखना है एंगल का। यहाँ पे ए बी सी एक एंगल बन रहा है ना, बी एक एंगल बन रहा है ना, तो ए बी सी हम लोग को पता है। यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। कैसे, तो यहाँ पे बराबर होगा एंगल बी, दोनों ये कॉमन है क्योंकि ये आई और आर दोनों बी पे ही बना हुआ है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। आई बराबर आर हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये एंगल बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन लाइन भी हो जाएगा और बराबर भी हो जाएगा, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर है कि नहीं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, लिख सकते हैं चूंकि आई बराबर आर, क्लियर। इसीलिए यहाँ पे ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ, क्लियर। अब लेते हैं, अब हम लोग समझते हैं, ये तो बराबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंतः एकांतर कोण मैथ्स में पढ़े होंगे, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो जो एंगल यहाँ बन रहा है आई इस जगह पे, ये अंतः एकांतर कोण से इस जगह का एंगल यहाँ पे बनेगा आई, क्यों, क्योंकि ये बनेगा अंतः एकांतर कोण से। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अगला हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो अंतः एकांतर कोण से यहाँ पे भी बनेगा एंगल, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बी सी एफ, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ का। कैसे, तो आइए देखते हैं। अब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ। कैसे, तो अंतः एकांतर कोण से क्या होगा, अंतः एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, यहाँ समीकरण 1, यहाँ हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को तुलना कर देंगे, आपस में क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, क्योंकि इसका देखिएगा बाएं हाथ बराबर है तो मतलब दाहिने हाथ भी बराबर होगा, बाएं साइड जब बराबर है तो इसमें दाहिने साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। कैसे, तो समझिए 1 तथा 2 लिख दिए तो यहाँ पे हो जाएगा ना ए बी सी ये बराबर है, मतलब ये आपस में बराबर होगा, तो एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ, ये बराबर हो गया, है कि नहीं। जैसे ये बराबर हुआ, अब यहाँ समझिएगा एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ के। अब यहाँ दो कोण तो आ रहा है ना, बी एंगल यहाँ का बी और एंगल सी, ये दोनों देखिएगा बराबर है। और हम लोग पढ़े हुए हैं त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज बन रहा है सी बी एफ, ये आपस में एक त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे जैसे ही जिसका दो कोण आपस में बराबर होता है उसके आमने सामने की दो भुजा आपस में क्या होता है, वो भुजा भी बराबर ही होता है। तो इसीलिए इस जगह पे यहाँ पे जैसे ही ये दो कोण मेरे पास यहाँ बराबर आ गया है तो मेरे पास दो भुजा भी बराबर आ जाएगा, दो भुजा भी बराबर आ जाएगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। तो एंगल सी बी एफ बराबर है एंगल बी सी एफ के, क्लियर। अब आगे समझते हैं, जैसे ही ये बराबर है तो हम लोग आगे यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी एफ बराबर एंगल सी बी एफ, तो सी बी उसके सामने वाला सी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। क्यों, जैसे ही एंगल बराबर है तो इसका भुजा भी बराबर होगा, ये हो जाएगा समीकरण 3, क्लियर। ये समीकरण 3 हो गया।
अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही ये हो गया तो अब फिर भुजा भी बराबर, यहाँ लिख देते हैं। उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ पे ये चीज तो हम लोग लिख दिए। अब हम लोग एक चीज समझते हैं, एक चीज जानते भी हैं कि यहाँ जरा देखिएगा, ये जो बी है, ये बी है, ये यहाँ पे हम लोग को बी और पी आपस में बहुत दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत में ये बी और पी आपस में बहुत नजदीक है। कैसे तो समझते हैं, ये बी और पी है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये बी है, ये पी है। अब जैसे जैसे ये बी कम होते जाएगा ना, देखिए तो ये पी के क्या होते आएगा, ये पी के बराबर होते आ जाएगा। बी लाइन को हम जैसे ही छोटा करेंगे ना, तो ये आपस में पी लाइन के क्या आ जाएगा, पूरे बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे बी और पी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ये जो बी लिखेंगे, फिर बी क्या लिखेंगे, बी लाइन पी लाइन बी बिंदु पी बिंदु के बहुत ही निकट है। तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु बी पी के बहुत निकट है। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, बिंदु बी पी के बहुत निकट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो बी एफ हो जाएगा बराबर हो जाएगा बिंदु पी एफ, बिंदु पी एफ, जो बी एफ है बराबर हो जाएगा बिंदु पी एफ के। क्लियर हो गया? इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा, इसको समीकरण हम लोग कौन मान लिए था। अब इस दो समीकरणों की तुलना करेंगे। समीकरण कितना, तीनों इसको आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब जैसे ही इसको तुलना करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, सी एफ बराबर पी एफ आएगा। ये सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, यहाँ तक तो मेरा निकल गया। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसको 5 मान लो। अब यहाँ से हम लोग यहाँ क्लियर कर लेते हैं। देखिए कैसे, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो पूरा है पीसी, तो पीसी को हम लोग लिख सकते हैं, पीसी बराबर होता है पी और सी बराबर क्या होता है, तो सी एफ अब प्लस पी एफ हो सकता है, सी एफ प्लस पी एफ। हम लोग जानते हैं सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो पूरा निकल जाएगा। जैसे ही ये है ये दोनों एक बराबर है। अब इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, है कि नहीं। सॉरी भाई, डिस्टर्ब है ना, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी। आगे देखते हैं, चलिए। तो पी सी बराबर क्या हो गया, सी एफ प्लस पी एफ हो गया, कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी ए बराबर पी एफ लिखे हुए है कि नहीं, सी ए बराबर क्या लिखे, पी एफ लिखे, तो जहाँ सी एफ है उसके जगह पे हम लोग पी एफ लिख सकते हैं। तो पी सी बराबर हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ, क्या लिख सकते हैं, चूंकि सी ए बराबर पी एफ, तो पी सी बराबर क्या आ गया, 2 पी एफ। अब हम लोग जानते हैं पी सी बराबर 2 पी एफ, हम लोग जानते हैं पी सी का मान कितना है, आर है, पी एफ का मान एफ है, तो क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 2f हो गया, प्रूफ हो गया। और एक आ गया एफ बराबर, इधर ही 2 को इधर भेज दो, एफ बराबर आर बाई 2, संबंध क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इसको आप लोग देख सकते हैं, और इसको एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, ये मेरा था फिजिक्स का प्रूफ F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर जाइएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम के पर्पज से बनाया गया, बहुत ही इजी वे में है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 नियमों को देखना है, बस काम खत्म, टोटल का टोटल चीज़ आप लोग के सामने है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।